ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वंद्वातीतं गगनसदृश्यं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम। अष्टावक्र गीता में राजा जनक ने पूछा था कि ज्ञान और मुक्ति कैसे प्राप्त होती है और वैराग्य की वृद्धि कैसे होती है। ज्ञान योग एक अगर कहें तो ये हमारे ऋषि मुनि या शास्त्र कहते हैं कि ज्ञान योग तलवार की धार में चलने के समान है, अर्थात इसमें बुद्धि अत्यंत तीक्ष्ण होनी चाहिए। आत्मा का स्वरूप क्या है उसको बौद्धिक रूप से जानने के लिए तीन शरीर क्या हैं, पंचकोश क्या हैं, तीन गुण क्या हैं आदि जो ज्ञान मार्ग में है उसको एक सूक्ष्म रूप से समझने के लिए बार बार प्रयास की आवश्यकता होती है। भक्ति मार्ग तो स्वतंत्र है, लेकिन ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे नहीं बढ़ पाते हैं। तो उसी क्रम में आगे कह रहे हैं, एको दिष्टासी सर्वस्य मुक्त प्रायो असि सर्वदा अयोमे ही ते बंधो दिष्टारम पश्यसीतरम। जो कुछ भी अस्तित्व में है उसके तुम केवल दिष्टा मात्र हो, तुम सदा सर्वदा मुक्त हो। तुम्हारा बंधन केवल इसी में है कि मैं स्वयं को दिष्टा से पृथक देख रहा हूं। ये अष्टावक्र मुनि राजा जनक को बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम्हारा जो स्वरूप है वो सच्चिदानंद स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है, तुम ब्रह्म स्वरूप हो। तुम निरंतर न तो भविष्य में न तो कभी भूतकाल में बंधन में आए, न वर्तमान में बंधन में हो, न भविष्य में भी तुम कभी बंधन में नहीं रहोगे। यदि अगर तुम भ्रम में सोच रहे हो कि मैं बंधन में हूं तो तभी भी तुम बंधन में नहीं हो। जैसे कहें कि आकाश निरंतर बादलों से अनासक्त है, बंधन रहित है। सूरज कहें या उसका बिंब भी अगर कहें, उसका जो बिंब है वो निरंतर बंधन से मुक्त है। उसका स्वरूप क्या है? सूरज है। लेकिन दिष्टा के रूप में हमने अपनी एक अलग पहचान बना ली है। अगर स्वप्न के जो त्रिपुटी है स्वप्न की, उस पर चिंतन करें तो एक स्वप्न में एक दिष्टा बना होता है कि वो देख रहा है कि दिष्टा तात्पर्य कि वो करता है, एक करता है, साथ में वो भोक्ता भी बन गया है, क्योंकि उसमें जो स्वप्न में अनेक प्रकार के जो परिस्थितियाँ इत्यादि होती हैं और एक स्वप्न का संसार है। तीन ये जो हैं इस स्वप्न में उसको प्रत्यक्ष दिखाई पड़ते हैं। जब तक स्वप्न दिख रहा है, जब तक स्वप्न में है वो, तब तक वो पूरा का पूरा इनको सच्चा मानता है। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई, कहावत है ना, रामायण में कहा गया है, बिन जागे दुख दूर न होई। स्वप्न में जब कर्ता का भाव रखता है तो उस समय में जो उसका सुख और दुख है उनको भोगने के लिए वो एक प्रकार से आश्रित है, क्योंकि उसमें कर्ता का भाव आ गया। जबकि एक वहां पर एक दिष्टा और भी है, जो महादिष्टा है, वो केवल देख रहा है। क्योंकि जगने के बाद में, स्वप्न से जगने के बाद में वो दुख दूर हो जाता है, वो स्वप्न टूट जाता है, तो फिर कहता है ये तो सपना था। इसका मतलब वो केवल दृष्टा मात्र है। सपने में राजसी तामसी अहंकार के कारण में उसे अनेक प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ता है। ठीक ऐसे ही जागृत अवस्था में भी यही भ्रांति रहती कि मैं करता हूं। जैसे सूरज का बिंब है, किसी घड़े में बन गया है, या किसी कमरे में दर्पण में अगर सूरज का बिंब बन गया है तो उनको भ्रांति हो जाती है कि मैं करता हूं, इस कमरे की सभी चीज़ों को मैं ही तो प्रकाशित कर रहा हूं। जिससे कहते हैं अभिमान, राजसी और तामसी अहंकार। और फिर वो उसी जो घड़े वाला जल है या घड़े पर है उस पर आश्रित हो जाता है, या जो दर्पण है कमरे में वो उन कमरे की वस्तु पर आश्रित हो जाता है, वहीं तक सीमित हो जाता है, क्योंकि उसमें कर्ता का भाव आ गया। कहाँ से उत्पन्न हुआ? अज्ञान से उत्पन्न हुआ। और ये जो
राजसी तामसी अहंकार है, ये अनेक जन्मों से उसका पीछा कर रहा है। जो कर्ता भाव है अनेक जन्मों से उसका पीछा कर रहा है। राजा जनक को तो उन्होंने कहा कि तुरंत कहा, राजा जनक को तो समझ में आ जाता है, लेकिन सामान्य जन को इसको समझने के लिए अभ्यास तो कौनते है, अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। जब तक हम अपने आप को कर्ता ही मानते रहेंगे तो भोक्ता तो स्वयं वो होगा ही है। जब करता है तो भोक्ता है, भोक्ता यानी कर्म में नहीं किए, एक भ्रांति हो जाती है कि राजसी अहंकार कह रहा है, तामसी अहंकार कह रहा है। अब जब कर्म करेगा तो भोक्ता भी हो गया कि मुझे फल मिलने चाहिए, वो उसने निश्चय कर लिया है कि मुझे मिलने चाहिए फल। जब मुझे फल मिलने चाहिए तो क्या होगा कि उससे कर्म भी बनेंगे, जब कर्म बनेंगे तो फिर अगला जन्म तय हो गया है। और ये प्रक्रिया निरंतर सकाम्य कर्मों की प्रक्रिया या प्रवृत्ति मार्ग की जो प्रक्रिया है, ये निरंतर जन्मों जन्मांतर तक चली आ रही है, चल रही है और भविष्य में भी निरंतर चलते रहेगी। तो कह रहे हैं आपको अगर मोक्ष पाना है तो आपको मैं करता नहीं हूँ, मैं अकर्ता हूँ। जो अकर्ता होगा वो अभोक्ता होगा। अगले श्लोक में कह रहे हैं अहम कर्तेति मानम महाकृष्णादि दंशितः नाहम कर्तेति विश्वासामृतम पीत्वा सुखी भव। हे राजा जनक, मैं करता हूँ कि आई एम द डूअर, ऐसा जो अहंकार है, राजसी अहंकार तामसी अहंकार है, ये एक प्रकार का, ये अत्यंत कृष्ण वर्ण वाले सर्प से दंशित होकर के, यानी उससे डस करके क्या करो कि नाहम करते थी विश्वासामृतम, कि मैं करता नहीं हूँ, इस पर दृढ़ विश्वास बना करके तुम सुखी हो जाओ। अब एक पल में तो अभ्यास हो नहीं पाएगा। जो कि मैं करता हूँ मैं भोगता हूँ का जो अभ्यास बना हुआ है वो अनंत जन्मों से है, वहाँ भी उसको विश्वास है, वो नेगेटिव विश्वास है, ऋणात्मक विश्वास है। अब कहते हैं कि एक सकारात्मक विश्वास है कि मैं करता नहीं हूँ, इससे क्या होगा कि तुम सुखी हो जाओगे। जो ऐसा अहंकार कह रहा कि मैं करता हूं, इससे प्रतीकात्मक माना गया है एक प्रकार का ये काला विषैला अत्यंत जहरीला सर्प है, नाग है, जैसे कि उसने डस दिया है। सामान्य जो विष है वो तो एक ही जन्म में उसकी मृत्यु करता है, व्यक्ति की शरीर की मृत्यु करता है। लेकिन जो ये अहंकार रूपी अत्यंत काला कृष्ण है, ये काला नाग है, ये जब डस लेता है ना तो ये अनंत जन्मों तक निरंतर ये उस प्रक्रिया में निरंतर धकेलते रहता है कि मैं करता हूँ तो मैं भोगता हूँ तो मैं इसके फलों को मैं ही भोगूंगा। तो इस जन्म में तो फल सभी नहीं भोगे जाएंगे, तो अगले जन्म में फिर भोगने हैं, अगले जन्म में फिर मैं करता हूँ तो उसके फल अगले जन्म में भोगे जाएंगे। तो निरंतर उसकी वो निरंतर जन्मों जन्मांतर तक हत्या करते रहता है। जबकि वो कह रहे हैं तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम अकर्ता हो, तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो। तो जब तक मन अप्रबुद्ध रहेगा, बुद्धि जब तक शुद्ध नहीं हो पाएगी, तब तक क्या होगा कि उस पर पंचक्लेशों का आक्रमण होते रहेगा। राजयोग सूत्र में पंचक्लेश का वर्णन किया गया है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या का तात्पर्य है कि उससे एक भ्रम हो गया जीवात्मा को, मैं परमात्मा से अलग हो चुका हूँ, अलग हूँ मैं, यानी परमात्मा मुझ में भेद है। जैसे सूरज का बिंब अगर वो पानी के घड़े में बन गया है तो उसको एक भ्रम हो गया है कि मैं सूरज से अलग हो गया हूँ, ये अविद्या है। अब इससे क्या होगा, उससे ईगोइज्म उत्पन्न होगा, ये राजसी तामसी अहंकार काले नाग के रूप में। अब ये काले नाग के रूप में अगर उत्पन्न हुआ है तो फिर वो दो जीवा होती हैं सांप की, तो दो जीभ से वो क्या करेगा, एक वो डसते रहता है, कभी राग को डसेगा, कभी राग से डसेगा, कभी द्वेष से डसेगा। राग से भी लगता है ये मीठा है तो वो एक प्रकार का वो भी विष ही है। अब द्वेष तो खैर विष है ही है, और निरंतर इससे डसने के कारण में वो निरंतर फिर अपने एक भ्रम पाल लेता है कि मेरी मृत्यु होगी, या ये खोने का भय है अनेक प्रकार की वस्तुओं का। तो अभिनिवेश क्लेश बन जाता है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष इकट्ठे होंगे और फिर अभिनिवेश। इसके लिए उसे निरंतर, क्योंकि वो जाल बना रहा है ना, जाल बुन रहा है राग द्वेष का, और इस राग द्वेष से फिर अनेक प्रकार के और जाल बुनते हैं।
काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, भय है, चिंता है, विकार है, आडंबर है, निंदा इत्यादि है। बस ये जहर के रूप में है। ये जहर निरंतर उसके शरीर में, उसके मन में प्रवेश होते रहता है। और धीरे धीरे जब वो इसके विपरीत, जब मैं अकर्ता हूँ, विश्वासामृत कहा गया ना कि मैं अकर्ता हूँ, इस भाव से मैं सर्वव्यापक हूँ, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, इस भाव से अगर इस अमृत को पीता है तो धीरे धीरे इस अहंकार का जो दबाव है कम होने लग जाता है। और जैसे जैसे कम होने लग जाता है तो उसका जीवन भी सरल होने लग जाता है। ये प्रमाण है कि वो अमरत्व की ओर बढ़ रहा है। वो प्रवृत्ति मार्ग को छोड़ करके निवृत्ति मार्ग को पकड़ रहा है। वो सकाम कर्मों को छोड़ करके